ये बोल दिया गया है, तो क्या इस्लाम में गर्दन काट देना ही रास्ता है? याद है जब हम लोग बैठे थे इस्लामिक सेंटर में तो हम लोगों ने विचार किया, मैंने जो मुसलमान ऑथोरिटी है इस्लाम पर बोलने की उनसे बात की, उन लोगों ने कहा कि नहीं, फिर हमने क्यों हो रहा है, क्या आप विरोध कर सकते हैं? उन्होंने कहा कर सकते हैं। तो हम दो लोगों ने मिलकर, अब सोचिए संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और हम लोगों को सरकार के छोड़िए पार्टी से एक जगह तक मिलना मुश्किल हो गया, अपने पास से पैसे लगा करके अपना आदमी ढूंढ करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोगों ने लिया, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। संजोग से मित्रों को कहा था, उसको लाइव चलाया, और पहली बार मुसलमान लोगों ने 4 मुसलमान एक दिन में 10 तारीख को औरंगाबाद तय किया था, 12 को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जून को केरल से, अजमेर से, देवबंद से बुलाए लोगों को, और सबने अपनी बात रखी है। तो इसीलिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो कुछ है यूट्यूब बाकी सब की स्थिति है, तो इसी में मैं ये मान रहा हूं कि जो जिसको हम खेमेबंदी कहते हैं, इसने भी हमको काम करने की प्रेरणा दी है। लेकिन ये बात भी सच है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल ने खेमेबंदी ज्यादा पैदा किया है। कुछ लोगों को, मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने वामपंथियों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ, समाजवादियों के साथ, गांधीवादियों सबके साथ काम किया, और जम के किया है। और जहां रहे हैं पूरी ताकत से अकेले रहे हैं कि भैया इसको अध्यक्ष बनना है तो यही बनेगा। और ऐसे काम के हमने देखा है कि आरएसएस बीजेपी को लेकर ना एक ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी आ गया तो हाथ में जैसे पैखाना लग जाता है ना, इस टाइप की सोच। मैं सोचता था क्या सोच है, गाली देके बात करना। एक हमारे मित्र थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो जब फोन आता था तो आडवाणी जी का नाम लिया, सुदर्शन जी का नाम लिया, और गाली देख के, ऐसे गाली क्यों देते हो, ये जेलू में है। तो जानते हैं उन्होंने मुझे क्या उत्तर दिया? बड़े पत्रकार थे, बोले कि अवधेश भाई आपको मैं समझाऊंगा कि आरएसएस खराब है, ये बीजेपी खराब है, आडवाणी खराब है, तो बड़ा टाइम लगेगा। एक लाइन में गाली देके बोल दिया आडवाणिया, तो आप समझ गए कि हाँ ये सब है। ये हम लोगों ने जेएनयू में सीखा। अच्छा, जेएनयू में तो मैं भी जाता रहा। तो वो जो एक विकार है, अगर इस प्रकार का भाव वहां है, तो ऐसे लोग टीवी पर बैठेंगे, अखबार में लिखेंगे, तो वो सोच क्या निकलेगा? तो इस समय की जो खेमेबंदी है, दुर्भाग्य से, यद्यपि भारतीय पत्रकारिता में खेमेबंदी आजादी के समय से रही है, लंबा हो रहा है, मैं इसको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसी के साथ अंत करूंगा। अब जैसे गांधी जी ने कहा कि मैं अगर पत्रकार नहीं होता तो दक्षिण अफ्रीका में मेरा सत्याग्रह सफल नहीं होता, क्योंकि एक पत्रकार बनने के कारण मैं ये समझ सकता कि मनुष्य की जो मनोविज्ञान है उसके कितने फलक है, कितने डायमेंशंस है, और उसके आधार पर मेरा सत्याग्रह सफल हुआ। अब गांधी जी कैसे पत्रकारिता करते थे? वो तो लिखते थे कि भाई राष्ट्र का आधार संस्कृति है, वो तो लिखेंगे वहां यंग इंडिया में, वो तो लिखते थे कि भैया ये तो अंग्रेजों ने बताया कि हमारा कोई इतिहास नहीं है, अंग्रेज आके इतिहास पढ़ाएंगे हमको, हमारे यहाँ तो वाचक परंपरा रही है। अब वो तो लिखते थे कि भैया देश में नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, अपने पत्रकारिता, संस्कृति शिक्षा दो हमारे देश में। वो लिखते थे कि भैया हमारी जो लड़ाई है वो सभ्यता की लड़ाई है, ये यूरोप की सभ्यता दुनिया पर हावी हो गई है जिसने भोगवाद मनुष्य को सिखाया है। अब कांग्रेस में जो बाकी तबके थे, लिबरल तबके, उनको ये स्वीकार नहीं है। जिस अभी एक अखबार को लेकर के और प्रथम परिवार को गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, वो अखबार निकला क्यों था? उसका हिस्ट्री कभी पढ़िए। वो इसलिए निकला नेशनल हेराल्ड कि एक भारत की ओर से एक लिबरल व्यू इसमें प्रेजेंट करना है, क्योंकि आजादी के नाम पर जितने लोग निकाल रहे थे, चाहे वो केसरी निकल रहा हो, पहले उदन मान, यहां तक कि गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम लेते जरा पढ़िए तो क्या लिख रहे हैं भारतीय संस्कृति धर्म के बारे में। आज अखबार जब निकला उसने क्या, तो इनको लग रहा था कि अरे सब देश को कहां ले जाएगा, ये तो धर्म की बात करता है, अध्यात्म की बात करता है, संस्कृति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर भारत को बढ़ाने की बात करता है। तो उसके आधार पर फिर जो है कई अखबार निकले हैं। आनंद रटनाथन बताएंगे हिंदू अखबार किस उद्देश्य कैसे निकला था वहां, जरा साउथ में उसका। हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों निकला था? ये इतना पुराना अखबार है, 150 वर्ष से ज्यादा हो गया। तो ये खेमेबंदी उस समय रही है और ज्यादा रही है, उससे आजादी की लड़ाई में समस्याएं आई है। अंग्रेजों के बारे में गलतफहमी पैदा करना कि ये लिबरल लाइन से हमारा फाइट क्या है, किस उद्देश्य से लड़ रहे हैं, इसमें समस्याएं भारत की पत्रकारिता ने पैदा की है। तो वो जो एक धारा है उस समय से, वो क्या सोचते हैं, क्या सूख गई है, जिसने बता दिया कि झूठ होते हुए कि आरएसएस ने गांधी जी को मारा है, संपूर्ण झूठ है, सब कुछ हो गया, आज तक उसको फैलाए जा रहे हैं। और ये फैला करके केवल इतना ही नहीं किया, जिस समय गांधी जी की हत्या हुई, आरएसएस के प्रचारकों पर, लोगों पर जगह जगह मारना, उन पर पत्थर फेंकना, उनके घरों में आग लगाना। और महाराष्ट्र में तो ब्राह्मणों की एक जाति थी, कोई बताता है कि 10,000 मरे, लेकिन क्या हालत बना दी, सावरकर जी के भाई को इतने पत्थरों से मारा कि उनकी मृत्यु हो गई।
ये उस पत्रकारिता हमारे देश की पत्रकारिता ने किया है। तो इसलिए खेमे बंदी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वो जो युद्ध शुरू हुआ, विचार का युद्ध और देश को बदलने का युद्ध, जो आजादी के पहले से आरंभ हुआ है, वो आज तक जारी है। उसका अंत आसानी से होना नहीं है, लेकिन विजय का विश्वास रखते हुए पत्रकार को भी, एक्टिविस्ट की भी, जो जहां है, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखते हुए और ये समझते हुए कि ये धारा लंबे समय से रही है, हम सबको आगे काम करना है। सत्ता से बहुत उम्मीद मत करिए। सत्ता से क्या होता है, प्रेरणा मिलती है कि चलो कोई गोरक्षक है, किसी ने गाय की हत्या करने जा रहा है, उसको रोक दिया, उसको थोड़ा पीट पाट भी दिया, तो बड़ा केस नहीं होगा, होगा भी तो धीरे धीरे केस खत्म हो जाएगा। इतना